हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। मैंने प्रीवियस लास्ट वीडियो में जब प्रॉफिट या लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिट और डिस्काउंट जब एक साथ हैपेंड होगा तो सीपी एसपी एमपी इस तीनों में क्या रिलेशन बनता है इसके बारे में बात किया था। इसके कंसेप्ट को मैंने पूरी डिटेल में समझाया था और इस पे जो लॉजिकल क्वेश्चन जितना टाइप का बन सकता है वो सारा मैं बता चुका। आज वही क्वेश्चन हम लैंग्वेज टाइप वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं। एक क्वेश्चन होगा कुछ प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर पिछले क्लास को बढ़िया से समझे होंगे तो आज की क्लास आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक। नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए, ये सब हो चुका है। हाँ, ये सब हो चुका है ये सब लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन यहां से बचा हुआ है, ठीक ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और समझिएगा और साथ में करते चलिएगा, ठीक। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है। इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूं, देखने में दिक्कत हो। चलिए, क्वेश्चन है, सुनील एक किताब को 19% के छूट पे सूद पर बेचने पे 14% का लाभ प्राप्त करता है तो उसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना। अब यहां देखिए डिस्काउंट दिया गया है। क्या दिया गया? डिस्काउंट दिया गया 19% का, और आपको प्रॉफिट दिया गया है 14% का। 14% का, और आपको निकालना है सीपी और एमपी, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन। तो हम यहां तो एक फार्मूला भी पढ़े थे कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस दे देंगे। तो यहाँ सीपी एसपी का तो डायरेक्ट आ सकता है। 100 माइनस डी कीजिए, 100 मतलब 19 रखेंगे यहाँ तो 19 जाएगा तो क्या होगा? 81, और प्लस 14 होगा तो 114, ठीक। इसको कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए। 3 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 27 पे 3 से 3 तय 9, 3 अठे 24। अब नहीं कटेगा, मतलब 27/38, मतलब 27/38 आपका रेशियो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको सीपी एमपी एसपी सब में नहीं निकालना, सिर्फ सीपी और एमपी में। और जब सीपी और एमपी में निकालना हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा एक लाइन, ठीक। मैं एक डायग्राम बताया था ऐसे सीपी एसपी और एमपी, ठीक। यहां हो सकता है डिस्काउंट दिया जाएगा और ये हो सकता प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट या लॉस दिया जाएगा, ठीक ना। फिर आपको सीपी एसपी एमपी तीनों में रिलेशन बताना है, या ये तीनों में दिया जाएगा तो आपको ये दोनों निकालना हो सकता है, इस टाइप का बताया हूं। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉफिट क्या है? 14% है, और डिस्काउंट क्या है? 19% है। अब यहां से जैसे आप पहले इस डायग्राम द्वारा बनाए ऐसे बना सकते हैं। अब चाहे तो यही इसको 100 ले लेंगे, इसको 100 लेंगे तो क्या होगा? 14% प्रॉफिट है तो 114 है। अब 19% के लॉस पे है, इसका मतलब है क्या? 81% है। एमपी जो भी होगा एमपी का 81% है। तो जब एमपी का 81% का वैल्यू इतना है तो आप 100% का निकाल दीजिए। यहां से बस आप क्या करेंगे? सीपी और सिर्फ एमपी लेंगे, सीपी और एमपी लेंगे, क्योंकि इसी दोनों का पूछा गया है। 114 वाई 81, 100 से 100 हटा दीजिए और 81 114 करेक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा 27:38। तो आप इस डायग्राम में भी लिख के कर सकते हैं जैसे मैं पहले इस पे बताया हूं क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब एकदम सिंपल सा है, ऐसा और भी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है। लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को कहा जाता है, और क्रय मूल्य से 32% अधिक में क्या है? बेचा गया है। तो क्रय मूल्य से जितना अधिक में बेचा जाता है वही क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो 32% अधिक है, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट प्रतिशत है। ओके, चलिए, वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है। अब डिस्काउंट भी कह दिया गया 12% है।
और फिर आपको बताना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, फिर सीपी और एमपी बताना है। तो आप वो सब नहीं करेंगे, अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट ले सकते हैं सीपी बाई एमपी, क्या ले सकते हैं 100 माइनस डी, 100 माइनस डी करेंगे तो क्या होगा ये 88 और प्लस 100 प्लस डी मतलब 132। अब यहाँ 4 से देखिए ये भी कट रहा है, 4 2 जा और 4 तई 12, 4 तई 12 और तो कुछ 11 से 2 पे 11 से 3 पे, मतलब 2:3 आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले आपको सीपी है तो पहले सीपी रखेंगे, बाद में एमपी है तो बाद में एमपी करें, अगर पहले एमपी रहता तो एमपी को पहले करते, सीपी को बाद में करते। ये हमारा हो गया सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। क्या गया, एक व्यापारी 1200 में एक कलाई घड़ी खरीदता है, जितना में खरीदता है इसका मतलब में क्या है सीपी दिया गया है, एक क्या है सीपी दिया गया है 1200। चलिए क्या गया, उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ का मतलब। सूची मूल्य का मतलब क्या होता है मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस उसी को बोलते हैं, मतलब मार्क प्राइस इस प्रकार वो निर्धारित करता है। देखिए मार्क प्राइस होता है वो कोई भी दुकानदार वो अपने हिसाब से बढ़ा घटा लेता है, 100 रुपया खरीद के लाएगा उसको 150 कर लेगा और कस्टमर को बोलेगा कि इस पे 25% का डिस्काउंट है, ठीक ना। तो वही है कि यहाँ 1200 में खरीदा है और एक कुछ बढ़ा के लिखा, अब कितना बढ़ा है वो नहीं पता है, और इतना बढ़ा है कि 10% का डिस्काउंट देने पर भी 10% का डिस्काउंट भी देता है, इसके बाद भी उसको 20% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो क्या घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा ये बताना है, घड़ी का सूची मूल्य बताना है। समझिए यहां आपको प्रॉफिट दिया गया, डिस्काउंट प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया, डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया और सीपी दिया गया, एमपी पूछा गया। फिर यहाँ एसपी का कोई मतलब ही नहीं रहता है। जब सीपी एमपी में रिलेशन पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट उसी फार्मूला के यूज करेंगे कि सीपी बाई एमपी जो होता है क्या होता है 100 माइनस डी, 100 माइनस डी करेंगे 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 अपॉन 100 प्लस पी मतलब 120, और यहां आपको दिया गया सीपी दिया गया है 1200 दिया गया, तो यहां कैंसिल कर दीजिए और 3 से 3 पे 3 से 4 पे, तो क्रॉस मतलब यहां सीपी 1200 रखेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ एमपी जो आ जाएगा 1200 सीपी रख दिए हैं, ठीक ना। और यहां इसलिए एमपी आ जाएगा आपको 3 से 4 पे 4 होगा 1600, एक बार मैं लिख ही दे रहा हूं, मतलब 1600 रुपया एमपी होगा, 1600 एमपी होगा तभी उसको क्या होगा 10% का डिस्काउंट देने पर भी 20% का लाभ होगा, ठीक। तो आप यहां ये भी कर सकते थे कि एक दिया गया है, बाकी आप एसपीएमपी निकाल सकते हैं रेशियो में, इसके अकॉर्डिंग क्या एसपीएमपी होगा ये निकाल सकते हैं। बाकी जब सीपी और एमपी का रिलेशन हमेशा याद रखिए, सीपी और एमपी का रिलेशन निकालना हो तो ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ही इसे आसान कर देता है, बहुत कम टाइम में लेता है, ठीक ना। तो आप इससे कर सकते हैं, बाकी मैं इस मेथड से आगे बताऊंगा और भी क्वेश्चन जहां सीपीएमपी क्या है उसी से कर दे रहा हूं, ठीक। चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 120% बढ़ा के चिन्हित करता है। ओके चलिए, अब 120% बढ़ा के चिन्हित करता है मतलब सीपी जो भी होगा, सीपी एसपी एमपी, सीपी जो भी होगा उसे 120% ज्यादा रखता है, क्या करता है 120% ज्यादा करता है। चलिए ठीक है, 30% का छूट देता है यदि लागत मूल्य 750 है, और 30% का छूट देके बेचता है, क्या करता है डिस्काउंट करता है। लीजिए पहले तो अपने से क्या करता है जितना में खरीदता है उसको 120% बढ़ा देता है और उस पर कहता हम 30% का डिस्काउंट दे देंगे आपको। लीजिए वो खरीदा कितना में था 750 में, कहा गया है कि यदि लागत मूल्य 750 तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है और आपको निकालना है विक्रय मूल्य। अब यहाँ आप सीपी और एमपी डायरेक्ट लगाएंगे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया गया, कितना प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचा गया वो नहीं दिया गया, डिस्काउंट तो दिया गया लेकिन प्रॉफिट प्रतिशत नहीं पता है। तो इसके लिए आपको सीपी एसपी एमपी तीनों का रिलेशन यूज करना पड़ सकता है। समझिए कैसे करना है। जो सबसे पहले तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है, नहीं आप इसको प्रतिशत में भी रेशियो में निकाल के इससे कंपेयर कर सकते हैं, या एक सिंपल सा मेथड है कि 120% बढ़ेगा तो एमपी कितना हो जाएगा
750 का 220%, 100% अपने आप का है और 120% जुड़िएगा तो 220% ये आ जाएगा। ओके, अब फिर इस एमपी में क्या कहा गया, 30% का डिस्काउंट देना है। तो आप क्या कीजिए, इसमें 30% का डिस्काउंट, एमपी है 30% का अगर डिस्काउंट देगा तो ये क्या है 70% होगा, एमपी का 70%। तो आप एमपी, आपको एमपी तो पता है इतना है, तो इसी का 70% निकाल दीजिए। तो ये डायरेक्ट सिंपल मेथड है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा गया 120% ज्यादा 120% बढ़ा दीजिए, फिर 30% का डिस्काउंट 30% डिस्काउंट कर दीजिए, और विक्रय मूल्य पूछा गया है। चलिए यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिएगा, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब यहाँ देखिए एक यहाँ 10 है नहीं, तो इसको 75 दूना 150 कर दीजिए और 15 इंटू 11 कर दीजिए इंटू 7। इस 75 दूना 150 करके एक जीरो हटा देते हैं और 15 इंटू 11 इंटू 7, 15 7 105 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 5 0 5 1 1, 1155, 1155 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट जैसे जैसे क्वेश्चन कहा गया वैसे वैसे करते चले। बाकी आप सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकाल के फिर उस रेशियो से आप 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, जो सीपी का रेशियो वैल्यू होगा उसको 750 से कंपेयर करेंगे और 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के जो इसके करस्पॉन्डिंग आपको एसपी दिया जाएगा रेशियो का, उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ सीधा है तो ज्यादा उलझाना नहीं है, क्वेश्चन को डायरेक्ट बना दीजिए, ठीक है। बाकी उलझने वाला जो आगे आएगा मैं सभी मेथड बताते चलूंगा। परसेंटेज यही है, परसेंटेज बहुत सोचने का तरीका देता है, एक से अधिक सोचने का तरीका देता है। अब बाकी आपके माइंड में जो पहले आ जाए वो कर लीजिए जिससे आसान हो, ठीक। एक व्यापारी अंकित मूल्य कितना है, सीपी एसपी एमपी कर दीजिए। ओके, अंकित मूल्य है 1360 रुपया। चलिए 15% छूट देने के बावजूद इतना प्रतिशत का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 15% का डिस्काउंट देता है। ओके, फिर भी वो 15.6% का लाभ कमाता है, चलिए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, फिर समझिए आपको एमपी दिया गया, डिस्काउंट प्रतिशत दिया गया, प्रॉफिट दिया गया, सीपी निकालना है। तो एसपी का तो कोई रोल बनता ही नहीं, जब भी आपको डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज में जाएगा और सीपी एसपी में से कोई एक दिया गया बाकी दूसरा निकालना, तो यही फार्मूला लगा लीजिए, सबसे आसान मेथड यही है, सीपी अपॉन एमपी। एमपी को लिख ही दीजिए 1360 इक्वल टू, यहाँ देखिए 100 माइनस डी करेंगे तो 85 आ जाएगा और 100 प्लस 15.6 करेंगे तो 115.6 आ जाएगा। इसी डेसिमल को मैं ऊपर ले रहा हूं जीरो के फॉर्म। अब इसको उधर जाने दीजिए तो 850 अपॉन 1156 इंटू 1360। चलिए कैंसिल आउट करेंगे, कैसे हुआ कैंसिल आउट समझिएगा, 5 से तो 2 से 4 से तो दिख रहा है, चलिए 4 से दिख रहा है तो 4 से कीजिए पहले, 4 दूना 8, 4 8 32, 4 9 37 और यहाँ 4 से कीजिएगा तो 4 3 12 और 1 4 चौका 16 0, 17 17 ही और 17 दूना 34 0, 17 5 85 0, मतलब 5 दूना 10, 1000 आपका क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस है, सॉरी 1000 ऑप्शन है, 1000 ए आपका कोस्ट प्राइस आ जाएगा 1000। तो जब भी सीपी एमपी में आपको कोई निकालना हो और प्रॉफिट डिस्काउंट आएगा तो आप इसी फार्मूला का यूज कर लीजिए, जल्दी आ जाएगा आंसर। बाकी आप इस ए वाला मेथड भी रेशियो के मेथड से कर सकते हैं, ठीक। समझिए कैसे करेंगे, जो कई इधर से सोचिए इधर से सोचिए, सब आसानी है। 15% डिस्काउंट देने पे क्या होगा, 1360 का 85% आ जाएगा, एसपी क्या आ जाएगा 85%। अब हमको कहा गया 15.6% का प्रॉफिट है, चाहे तो आप इसका रेशियो वैल्यू को यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम एक ही बार में कैलकुलेट करेंगे। रेशियो क्यों निकालने जाए साइड में, जब तक रेशियो निकालेंगे भी हम कैलकुलेट करेंगे। 15.6% प्रॉफिट है, इसका मतलब 115.6% का वैल्यू है, कोस्ट प्राइस का 115.6% का वैल्यू है, तो आप 1% का निकाल लीजिए, 85/100 अपॉन कर दीजिए आप 115.6, ये आ जाएगा। अब इतना प्रतिशत आ चुका है
तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% का आएगा। सेम वही कैलकुलेशन आएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, जब सीपीएमपी में हो फॉर्मूला यूज कीजिए। आगे देखिएगा, चलिए क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। आवाज सब क्लियर है? चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% का छूट देता है। चलिए, सीपी एसपी एमपी 28% का छूट देता, मतलब डी दिया गया 28%। चलिए, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत दिया गया 20%। अगर अब इतना दिया गया है तो आप सीपी एसपी एमपी में रेशियो निकाल सकते हैं। इस तीनों का आप क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका। आप इतना रेशियो निकाल सकते हैं। बाकी अब क्या क्या कहा गया वो देखिए। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 पर लाभ होता है। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये रियल में प्रॉफिट भी दे दिया गया है। एक तो परसेंटेज में दिया गया है, दूसरा रियल में भी दे दिया गया 30.80। चलिए, तो उस वस्तु का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। जब प्रॉफिट प्रतिशत भी जाएगा, प्रॉफिट रियल वाला भी दिया गया, और क्रय मूल्य निकालना है। ये प्रॉफिट जो होता है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का होता है 100%। तो मुझे आप अगर कहिएगा तो एसपी और एमपी का क्या हुआ बात, एसपी और एमपी का कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते। कैसे, देखिए ये 20% का वैल्यू है तो 100% का निकाल दीजिए। जब 20% का वैल्यू दिया गया है तो 1% का निकाल लीजिए और इंटू 100 कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस का ही परसेंटेज वैल्यू होता है। ये कॉस्ट प्राइस का 20% है और 20% का वैल्यू है तो 100% का निकाल दीजिए। बिल्कुल सिंपल है। चलिए, एक जीरो से एक डेसिमल हटा दिए और एक जीरो से एक जीरो हटा दिए और 2 से डिवाइड दीजिए तो 15 30 154 रुपया आ जाएगा। 154 कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर एसपी एमपी का कोई डिस्काउंट का भी कोई यूज ही नहीं हुआ है, डिस्काउंट का भी कोई यूज नहीं हुआ है। प्रॉफिट दिया गया रियल दिया, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जब क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होगा आपको, जब थ्योरी बढ़िया से समझेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बस पढ़िएगा और कर दीजिएगा। ठीक, आपको माइंड में क्लियर बैठना चाहिए कि अगर ऐसा ऐसा ये दिया जाता है तो हम आसानी से ये रिलेशन डिफाइन कर लेंगे, बाकी जो कमी रहेगा निकाल देंगे आप। किसी वस्तु के अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद 360 में बेचा जाता है। डिस्काउंट दिया गया है, एसपी दिया गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, मतलब जितना अंकित मूल्य है अगर उतना ही में बेच दिया जाता तो 25% का लाभ होता। एक मिनट, वो तार फंस जाता है। चलिए देखिएगा, तो यहां आपको सीपी एसपी एमपी लिख लीजिए, इसे थोड़ा ज्यादा आसान है। आपको कहा गया बेचा गया 360 में, 360 में बेचा गया है तो 360 एसपी हो गया हमारा। कहा गया कितना, 10% छूट देने के बावजूद ये 10% का डिस्काउंट दिया गया। चलिए, यदि छूट नहीं दी जाती तो वस्तु पे कितना का लाभ होता, 25%। मतलब जितना में अगर जितना मार्क प्राइस है उतना ही में बेचा जाता तो 25% का क्या होता, प्रॉफिट होता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में मार्क प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस के 25% अधिक होगा। अगर 25% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब यही ना कि कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है, तो ये जो है कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है। ठीक ना, आप इसी को कह सकते हैं एमपी जो है कॉस्ट प्राइस का 125% है। चलिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है आपको, समझिएगा। 10% के डिस्काउंट पे 360 वैल्यू है तो आप इसका रियल वैल्यू निकाल। 10% का डिस्काउंट मतलब क्या है, 90% दिया गया है, 90% का वैल्यू है। 360 जो है 90% का वैल्यू है, मार्क प्राइस के 90% का वैल्यू है,
तो आप 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। अब मार्क प्राइस आ गया, और ये जो मार्क प्राइस कहा गया कॉस्ट प्राइस के 25% अधिक है। मतलब ये आपको कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस के 125% है। 25% अधिक मतलब कॉस्ट प्राइस के, उसका वहां कैंसिल कर दे, 9 चौक 36, 4 इंटू 100, ये जो है 125% का वैल्यू है। तो आप 1% का निकाल दीजिए और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कैंसिल आउट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 पच्चे और 25 चौका होगा, और 25 पच्चे और 20 पंचे 100, तो 4 चौका 16 दूना 32, 320 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। 320 आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये परसेंटेज का जब कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आप पढ़े रहेंगे तो इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक कंसेप्ट आप नहीं समझते हो पाइएगा कि 10% कम करने पे कैसे 90% आता है, या ये कैसे 90% का वैल्यू दिया गया तो 100% का कैसे निकालते हैं, अगर इसका समझ नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक, चलिए, बाकी ये परसेंटेज का कंसेप्ट से जल्दी हो रहा है, इसी से कर दे रहा हूँ। बाकी मैं आगे 1-2 जगह रेशियो वाला भी लगा के आपको बता दूंगा। बाकी मैं स्टार्टिंग में क्या किया हूँ, जितना भी लॉजिक हो सकता है मैं उस पर डिस्कस कर चुका हूँ। आप जो लॉजिक से बना लीजिए, सब ठीक रहेगा। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उसके लागत मूल्य से 1% अधिक अंकित करता, समझिए, कॉस्ट प्राइस, एसपी, एमपी। चलिए, जो लागत मूल्य है उससे अधिक अंकित मूल्य जो है, कहा गया अपनी वस्तुओं के मूल्य को उसके लागत मूल्य से 1% अधिक अंकित करता है। मतलब ये जो होगा 1% बढ़ा के होगा, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 1% ज्यादा होगा। अब अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है, और क्या किया, अंकित मूल्य पर कहा लीजिए 30% का आपको छूट भी दे रहे हैं। ठीक, यदि 5% का लाभ होता है, जब 30% का छूट देता है तो कितना का, 5% का लाभ होता है। चलिए, तो x का मान क्या होगा ये बताना है, समझिएगा। आपको यहां कहा जाए तो सीपीएसपी के सिर्फ रेशियो से निकाल सकते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस के 100 नहीं, ये तो प्रॉफिट प्रतिशत है नहीं, तो उससे नहीं कर सकते। समझिए, जब 5% का प्रॉफिट है और 30% का डिस्काउंट है, आप इसे सीपी एसपी एमपी में निकाल लेंगे रेशियो। जब सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकल जाएगा तो सीपी एमपी से कितना कम है ज्यादा है तो पता चल ही जाएगा परसेंटेज में। तो चलिए, हम क्या करते हैं, अगर इसको 100 मान लेते हैं, इसी को 100 मान, तीनों में से किसी को मान के कर सकते हैं, आपको जैसे आसान रहेगा वैसे कर सकते हैं। अगर इसको 100 मानते हैं तो 30% कम करने पे क्या होगा, ये 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 5% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या है, अगर इसको आप लिखना चाहे 20 पंचे 100, 1/20। अगर कॉस्ट प्राइस 20 लेते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सॉरी, कॉस्ट प्राइस अगर 20 होता है तो सेलिंग प्राइस जो होगा 21 होगा, एक 20 का एक प्रॉफिट होगा, 20 पे एक का प्रॉफिट, तो 21 होगा। तो ये कह सकते हैं 21 यूनिट का वैल्यू है, एक क्या है, 21 यूनिट का वैल्यू है। अगर कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस 21 यूनिट, और 21 यूनिट का वैल्यू है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो यहां से 20 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। और कहा गया आपको एक्स का मान निकालना। एक्स का मान निकालने का मतलब है कॉस्ट प्राइस, सॉरी, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना कम है, यही तो निकालना है। एक्स यही कहा गया ना, कॉस्ट प्राइस जो है, मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से 1% अधिक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस में यहां निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान है। सेलिंग प्राइस को छोड़ दीजिए और कॉस्ट प्राइस का निकाल लीजिए 100। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 21, 2:3 आ जाएगा, 7 21, 2:3। अब देखिए कितना का ज्यादा है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 1 यूनिट ज्यादा है, कितना पे, 2 पे, तो 50% आपका वैल्यू आ जाएगा, 50%। और इसी को कहा गया 1%, तो 50 ऑप्शन है, तो हाँ है ऑप्शन ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप एसपी मान के एमपी सीपी निकाल सकते हैं, एमपी निकाल सकते हैं, फिर वहां से कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो जो जो अलग अलग मेथड हो सकता है वो मैं पहले बता चुका हूं,
यहाँ जो भी डायरेक्ट देखेंगे डायरेक्ट लग रहा है वही लगा देंगे। ठीक, चलिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा। कहा गया एक वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात। जब अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया गया, चलिए बट्टे प्रतिशत लाभ प्रतिशत का अनुपात इतना है। अच्छा, बट्टे प्रतिशत तो लाभ प्रतिशत का अनुपात दे दिया गया, अनुपात दिया गया, चलिए ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, समझिएगा। आप ये रिलेशन पढ़े, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो जितना परसेंटेज हो, और 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए अब यहाँ ये जो दिया गया है डी वाई पी का रेशियो दिया गया है 20-21 का। ओके, यहाँ सी पी बाई एम पी दिया गया है और आपको निकालना है लाभ प्रतिशत ही निकालना है। कह सकते पी का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, ए निकालना है, समझिएगा। यहां से आप क्या रखिए, 7:5 रखे। पहले अंकित मूल्य तो अंकित मूल्य नीचा लिखा जाएगा, वैसे भी अंकित मूल्य हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, तो वैसे भी पकड़ लेंगे आप। ठीक, 100 प्लस पी। आप यहां से 100 डी और पी में रिलेशन निकालिए, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 500 प्लस 5p इजकल टू 700 माइनस 7d। ओके, चलिए यहाँ देखिएगा 7d को इधर ले लीजिए, तो 7d को लेंगे तो 5p प्लस 7d इजकल टू 5 को इधर लेंगे तो 200 आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं p और d में एक इक्वेशन बना है, क्या बना है, एक इक्वेशन बना है, 5p प्लस 7d इजकल टू 200। और यहाँ डीपी का रेशियो दिया गया। आप इसी रेशियो को रख के एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर पी का वैल्यू निकालना है। लाभ प्रतिशत क्या आएगा, 21 यूनिट का निकालेंगे। यहाँ पी क्या रख दीजिए, पी को पुट कर दीजिए 20, या तो 20x रख दीजिए और फिर 21x रख दीजिए, वहां से x का वैल्यू निकालेंगे। नहीं तो यूनिट में आप कर लीजिए, ये क्या है 100 प्लस 21 सत्ते 7 7 दूना 14, इतना यूनिट का वैल्यू 200 है, तो एक यूनिट का निकाल दीजिए, क्या होगा 247। और निकालना आपको प्रॉफिट प्रतिशत, 21% है वैल्यू, 21 यूनिट है, तो 21 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 200/247 इंटू 21। चलिए ऑप्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, 7 2 9 4 7 3 21, 7 से कटेगा क्या, 7 3 21 और 21 3 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कट रहा है, तो कैंसिल तो किसी से नहीं हो रहा है। बाकी आपको डेसिमल में दिया गया नहीं, एक बार चेक करेंगे कोई मिस्टेक है या नहीं है। 20 अनुपात इतना है, क्या चीज का दिया गया है, बट्टा और डिस्काउंट। बट्टा है आपको, बट्टे 20 है और प्रतिशत 21 है। चलिए मैं उल्टा तो नहीं रख दिया हूँ, हाँ यही थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ p जो है 21 है, क्या है 21 है, इसीलिए कैंसिलेशन में दिक्कत आ रहा है, और ये 20 है, समझिएगा। तो ये हो जाएगा 105 यूनिट और ये हो जाएगा 7 और 14 140 यूनिट। तो यहाँ से कह सकते एक यूनिट का वैल्यू है आपको 245 हो जाएगा, नहीं 245। तो आपको निकालना कितना यूनिट का है, 21 यूनिट का प्रॉफिट निकालना है, मतलब 21 यूनिट का वैल्यू निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज 21 यूनिट है, तो 245 इंटू 21। अब ये क्या होगा, ये 7 से कट जाएगा, देखिए 7 त्रिजा और 7 3 21 और 7 5 35, 5 से 7 पे और 5 से 40 पे, मतलब ये जो आ जाएगा 120 120/7। इसी को इतना परसेंटेज लिखेंगे क्योंकि लाभ प्रतिशत पूछा गया और ये लाभ प्रतिशत का ही वैल्यू है। ये क्या होगा, 1 और 7 5 12 7 7 49, फिर आ जाएगा 1 7 से 1 पे, फिर आ जाएगा 3 7 3 21 7 चौक 28, 17.14 कोई ऑप्शन है, हाँ है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। ठीक, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को।
चलिए आगे देखिएगा। तो इसमें क्या था, थोड़ा डी और पी और डी में इक्वेशन बना है, उसका वैल्यू रख के फिर जो दिया गया वो निकाल सकते हैं। समझिएगा। हेलो हेलो चेक, हाँ समझिएगा। कंपनी 15% का बटा देने के पश्चात 19% का लाभ कमाता है। सीपी एसपी एमपी एमपी क्या किया है, 15% का डिस्काउंट दे दिया है, लीजिए डिस्काउंट, और फिर भी 19% का लाभ कमा गया। फिर भी क्या हुआ, 19% का लाभ कमाया। यदि क्रय मूल्य 12% वृद्धि हो जाए तो एमपी को 10% बढ़ा दे तो कंपनी अब 15% का बाटा देती है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कहा गया कुछ क्रय मूल्य में वृद्धि किया गया है, फिर मार्क प्राइस 10% बढ़ाया गया है, तो कंपनी फिर 15% का वृद्धि करता है, मतलब बटा देता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले आप जो यहाँ डिस्काउंट है और प्रॉफिट है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, सीपी एसपी और एमपी का क्या कीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, फिर जो नया चीज है हम वो कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि ये आपको निकालना ही पड़ेगा। समझिए कैसे, किसको करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। क्या करेंगे, किसी को कीजिए, आज आना, तो फिर क्या बढ़ाया गया है आपको 12%, नहीं चले इसको मैं 100 मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूँ। तो अगर इसको 100 मानते हैं तो ये क्या होगा, 119 हो जाएगा, क्योंकि पीएच 19% का प्रॉफिट है तो 119% होगा। अब 15% का क्या कहा गया है, डिस्काउंट है, तो 15% डिस्काउंट का मतलब मार्क प्राइस का 85% होगा सेलिंग प्राइस, और 85% का वैल्यू ये दिया गया है, 85% का वैल्यू दिया गया है, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ देखिए 17×5 = 17×7 = 119, ओके 17×5 = 17×7 = 119, और 20×5 = 100, मतलब 17×2 = 34, 340। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये तीनों आ गया इससे। अब इसका आप रेशियो भी ले लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगा तब डायरेक्ट एक ही बार लेंगे, क्योंकि रेशियो लेके शॉर्ट करेंगे फिर लास्ट में लॉन्ग हो सकता है। 12%, अब नया कहा गया यदि क्रय मूल्य में 12% का वृद्धि कर दिया तो 12% का वृद्धि कर दीजिए, 112 हो जाएगा। चलिए, और मार्क प्राइस को 10% बढ़ा दिया गया, 10% का मतलब 110% कर दिया गया है, अच्छी बात है। चलिए 110% हो गया। अब कहा गया है 15% का बट्टा देती है तो नया लाभ क्या होगा। अब इस पे 15% का बट्टा देती है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, और फिर 15% का वो बट्टा देती है, डायरेक्ट कही ना 85%, 15% का बट्टा देगा तो ये 85% का वैल्यू, 34×11 कितना का, 85% का वैल्यू है, तो 100% का बता दीजिए। आपको नया कॉस्ट, नया सेलिंग प्राइस, नया कॉस्ट प्राइस पता है, नया कॉस्ट प्राइस 112 है तो सेलिंग प्राइस इतना है। अब इससे आपको क्या करना, नया लाभ कितना होगा ये निकालना है। तो समझिए यहां आप थोड़ा इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। चलिए कैसे करेंगे वो देखिएगा, 17×2 = 17×5, ओके, और 20×5 = 100, ठीक ना। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, 2 है, 4 है, एक किससे कटेगा, और 11 से तो कटना है नहीं, 4 से डायरेक्ट काटिए, इसको 2 और इसको 1 10 कर दीजिए, ठीक ना। 4×2 = 8 और 3×4 = 32, अब तो नहीं कटेगा, 28 100 अभी भी कटेगा, 2 से 14 पे, 2 से 5 पे, तो क्या हो जाएगा, 11×5 = 55, और देखो इधर 4×2 = 8, 8 4 8 × 32, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं क्या आया है, 14:11×5 = 55 आया है, 11×5 = 55 आया है। अब कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत लाभ है वो देख लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप 55 जो ज्यादा है, प्रॉफिट निकालेंगे,
55 माइनस 14/14 इंटू 100%। ओके, चलिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 4, 14/100%। 14/100, 1/14 का आप इसको रेशियो में बदलेंगे तो ये क्या आएगा पता है? 1/14 7 98 और 2/7 आ जाएगा। नहीं नहीं, 14 7 98, 14 7 98 और 1/7। ओके, इतना प्रतिशत प्रॉफिट होगा। मतलब ये तो ज्यादा आ रहा है, कुछ मिस्टेक है। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक है। 100 माने हैं तो 19% का लाभ 119 और 12, अच्छा 15% डिस्काउंट है। 15% डिस्काउंट मतलब 17 पचे 85 होता है ना? हाँ होता है। 17 7, ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ जो मैं कर दिया वो 17 7 होगा 119, 7 होगा, ठीक ना? 7 दूना 14, 140 होगा ये, ठीक। चलिए अब ये 140 हुआ है, ये मैं सुधार कर दे रहा हूँ फिर से। कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो यही होता है, आंसर गलत आएगा। 140 में 10% बढ़ा देना है, मतलब 10 1/10, 11/10 डायरेक्ट कर दीजिए तो 14 इंटू 11 आएगा। क्या आएगा? चलिए, ये तो 12% बढ़ा तो 112 हो ही गया है, और ये जो हो जाएगा 14 इंटू 11, इसमें कितना आपको कम कर, 15% कम किया गया है, मतलब 85% का वैल्यू है। तो आप निकाल दीजिए कितना का? 100% का, ठीक। चलिए अब यहाँ क्या कीजिए, रेशियो ले लीजिए, सीपी और एसपी का रेशियो ले लीजिए। कैसे लेंगे? 8 चौक 32, 8 3 11, 14 से आप क्या कीजिए, इसको 8 पे कैंसिल आउट कर दीजिए, 14 से 8 पे। और फिर क्या कीजिए, यहाँ पे आप 5 से 17 पे और 5 से कितना पे हो जाएगा, 5 से 20 पे, ठीक। फिर आपको 4 5 पे और 4 से 2 पे, तो ये हो जाएगा 17 दूना 34 और ये आ जाएगा 11 5 55। तो कितना का ज्यादा हुआ वो देख लीजिए, कितना प्रतिशत ज्यादा आया है? 55 माइनस 34/34 इंटू 100%। ये प्रॉफिट प्रतिशत आपको आ जाएगा, नहीं नया प्रॉफिट प्रतिशत। ये क्या होगा, 1 2 21 आ जाएगा बाई 34 इंटू 100, ठीक ना? इसको आप बदलिए, 2 से 17 पे तो कट जाएगा, और कुछ कैंसिलेशन है क्या? नहीं। 2 से 17 पे और 2 से 50 पे, तो 21 पंच 105 बाई 17%। 17 छक्का 102 और 3 आ जाएगा। 17 दूना 34 तो लगे नहीं तो 1 आ जाएगा, और 17 से 13 आएगा रिमाइंडर, तो 17 8 136 नहीं आएगा, 17 7 119, 7 7 49, 7 4 11, हाँ 61.61 फिर भी नहीं आ रहा है, कहीं मिस्टेक कर दिए क्या? ओह, चलिए देखते हैं, बैठ के मैं देख रहा हूँ, एक बार चेक कर दे रहा हूँ फिर बताता हूँ। 15% का डिस्काउंट है तो 85% का वैल्यू है, 19% का लाभ हुआ तो 119 हो गया, 119 का 85% तो 100% निकाल दी। अब क्या 12% का वृद्धि हुआ है क्रय मूल्य में, ठीक है। यदि क्रय 12 तो 112 हो जाएगा, और मार्क प्राइस में 10%, तो 17 7 109, 17 पचे 50 है, 5 3 8, 17 5 7 पचे 5 17 7 119, 7 7 7 4 11, ठीक तो है। फिर 20 पंचे 100, तो 7 दूना 14, 140 हो गया। अब 10% बढ़ा दिया गया मार्क प्राइस, तो 111/110/100 होगा, तो ठीक है 14/11 तो सही है। अब 14/11 फिर कहा गया है, बढ़ा दिया है, तो कंपनी अब भी 15% का बटा देती है, अब इस पे भी 15% का बटा देती है। 1 मिनट, हाँ इस पे भी 15% का क्या देता है, बटा देती है।
तो फिर ये क्या है 15% का बट्टा, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक यहीं पे है। जब ये 100% का वैल्यू दिया ही गया है, यही थोड़ा माइंड मिस्टेक होता है ना, माइंड इधर उधर होता है तो मिस्टेक होते को होते रह जाता है। ठीक, ये 100 है। ठीक, इसका 85% निकालना है आपको, 11 इंटू इसका 85%। ठीक, इसका 50 एमपी का 85% आएगा। ठीक, और ये कहा गया 12% बैठ तो 112 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब इसका रेशियो ले लीजिए, समझिएगा। हम 14 से 100 इधर आने देते, 112 इंटू 100 रेशियो 14 इंटू 11 इंटू 50 है। ओके, चलिए यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिए, 14 8 112, चलिए 8 पे कट गया, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, 14 8 112। अब यहाँ 5 से कट रहा है, 5 से 20 पंजे 100, 17 पचे 85, 8 9 16 160 रेशियो 17 7 7 1 8 7 1 8 1 187 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 187। 300 तो कैंसिल नहीं होना है, नहीं होना है, कोई कैंसिल और कर लीजिए, नहीं तो कोई ऐसे भी आ जाएगा। ठीक, यही एक बार गलत हुआ, गलत होते के होते रह गया। चलिए अब 160 से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है, 160 से ये 27 ही ज्यादा है ना, 27 ज्यादा है, कितना से 160 से, तो 100% पे निकाल दीजिए। चलिए एक जो से एक जो कट जाएगा, और 2 से आपको आ जाएगा 8 पे, 2 से आ जाएगा 5 पे। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए डिवाइड दे 7 5 35, 3 5 दूना 10 3 13 अपॉन 8%। अब यहाँ डिवाइड दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 8 से 1 पे 8 5 13, 8 5 5, 8 से 56 नहीं लगेगा, 8 6 48, 48 7 8 8 64 और 64 6, फिर 6 जीरो आ जाएगा, 8 7 56, मतलब 16.87% है कोई, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक डिजिट और लाइएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका 8 5 40 हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन बार बार एरर हो जा रहा था, इसके लिए गलत हो रहा था, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन का डायरेक्शन है, कोई भी लेंदी क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे चलते, बहुत टाइम ले लिया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है। ओके, इसे 200% बढ़ा के अंकित किया जाता है और 25% छूट देने के बावजूद 540 रुपया में बेचा गया, तो एक्स का मान निकाल। सेम उसी टाइप सबका क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। मतलब कॉस्ट प्राइस आपको कह दिया गया एक्स है, एसपी आपको एमपी जो कहा गया है 200% बढ़ा के किया गया। अगर ए एक्स है, निकालना किसका वैल्यू है, एक्स का मान निकालना, ए एक्स है, और इसका 200% बढ़ा दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस का 300% है, तो 300% क्या होगा, डायरेक्ट इसका 3 गुना हो जाएगा। ये 100% है, इसका 300% 3x हो जाएगा। चलिए फिर कहा गया है 25% छूट देने के बावजूद इसे 540 में बेचा गया। अब 25% का डिस्काउंट भी दिया गया है, 25% का डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, 75% होगा। अब 75% के बावजूद कितना में बेचा गया है, कहाँ गया है 540 में। अब 540 रियल दिया गया है, और आप इसी का एक ये निकालेंगे, इसका 75%, तो इससे भी तो एसपी ही आना है। एक तो ये डायरेक्ट दिया गया है, एक रियल वैल्यू को एसपी दिया गया, और एक 75% कम करके निकालेंगे तो आ जाएगा। यहां से एक्स का मान निकाल लीजिए, 18 3 54, एक्स जो आ जाएगा आपको 540 इंटू 100 बाई 3 इंटू 75, 18 3 54, और ये हो जाएगा 25 25 75, या इसको ऐसा कीजिए ना, किससे काटिए, हाँ 25 3 75, 25 होगा 100 काटिए, जिससे जल्दी कट जाए।
7 चौक 24, 240 रुपये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये देख सकते हैं। ठीक, तो एक तो एक्स दिया गया, आप जो जैसे जैसे कहा उससे करके एक एक्स में एक एसपी निकाल सकते हैं, एक्स के टर्म में एसपी आएगा ना, और एक रियल दिया गया है, दोनों को इक्वल कीजिएगा, वहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या गया, जब किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य, यदि अंकित मूल्य 9.6 का डिस्काउंट है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, समझिएगा। फिर यही चीज है, आपको अंकित मूल्य पर देखिए, यहाँ आप सीपी एसपी में भी, सीपी और एमपी में भी रिलेशन निकाल के कर सकते हैं। सीपी एसपी एमपी तीनों में रिलेशन निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि सीपी एसपी का ही बात ही है सिर्फ, नहीं फिर लाभ प्रतिशत निकालना है, नहीं जब वो डिस्काउंट दिया गया है और सीपीएसपी का रेशियो निकाल लेंगे, हाँ निकल जाएगा। जब अंकित मूल्य पे बेचा जाएगा तो ये क्या होगा, सीपी इजकल टू एमपी हो जाएगा, बताइए। और उसमें कहा गया 25% का लाभ हुआ है, उस कंडीशन में 25% का लाभ हुआ है। अब इस कंडीशन में जितना आपको, अच्छा नहीं नहीं, अंकित मूल्य पे बेचा जाएगा तो एसपी इजकल टू हो जाएगा, एसपी इजकल टू एमपी हो जाएगा। इस कंडीशन में डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट 0% होगा, डिस्काउंट 0%। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे, तो 100 माइनस 0 करके, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस डिस्काउंट। ओके, चलिए, तो यहां से सीपी और एमपी में रेशियो निकालेंगे तो 25 का 100, 25 प्लस 125 ये आ जाएगा, या 100/125 भी रख सकते हैं। अभी कैलकुलेशन जैसे कम हो वो करना है। अब अंकित मूल्य पर इतना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। अब ये जो है, जो सीपीएमपी है, इसी में क्या किया गया, अब नया से बेचा गया। देखिए पहले के अनुसार जो है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में आएगा रेशियो, और कहा गया अब क्या किया गया नया से कि 9.6 का क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ, अब यही लाभ निकालना है। 100 प्लस पी का वैल्यू दिया गया है, ये रेशियो दिया गया, यहां से पी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे समझिएगा, 9.6 करेंगे तो 91 आएगा, 90.4 आएगा, 91 90 एक 91, ओके, और 90.4, मतलब ये जो आ जाएगा आपको 4/5 इक्वल टू 90.4, 90.4 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस पी। तो ये जो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस 4p इजकल टू 90 इंटू 5। अब यहाँ चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का 20, 9 5 45, एक जीरो तो हट जाएगा, 452। अब जो p आ जाएगा वो क्या आएगा, 52/4, डेट इज 13%। 13% ऑप्शन है कोई, तो 13% ही आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं, बाकी वो तीनों वो जो लिखते हैं उससे भी कर सकते हैं। यहाँ दो ही में जब हो जो जाएगा तो क्या जरूरत है और चीज करने का, ठीक ना। तो ये बहुत लोग को समझ में नहीं आया कि डिस्काउंट 0%, बहुत लोग के माइंड में क्लिक नहीं करेगा कि जब सीपी एमपी सेम है, कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं गया है, तो 0% लेके 25% लेके यहाँ सीपी और एमपी का रेशियो निकाल ले, और फिर वहां से नया आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जिसको ये नहीं आपको माइंड में क्लिक करेगा तो वही वाला रूल लगा लीजिए, एसपी एमपी। चलिए, क्या कहा, वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचा गया, मतलब जो ये है वही ये है। अगर ये कहते हैं 100 है तो ये भी क्या है, 100 ही है, ये भी क्या है, 100 ही। अगर मार्क प्राइस 100 लेंगे तो भी 100, ठीक है। फिर भी 25% का प्रॉफिट होता है, मतलब 125% पे बेचा गया था, जो कॉस्ट प्राइस था उसका 125% का वैल्यू है, 100/125%,
1% का निकाल के 100 कर दीजिए। ये क्या है, कोस्ट प्राइस के 125% का वैल्यू है, तो 100% का निकाल दीजिए। अब जो कहा गया यहां से देखिए निकाल दीजिए कैलकुलेट करके, 125 अठे डायरेक्ट कीजिए ना, 125 अठे 1000 होता है, मतलब 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब नया जो कहा गया वो देखिए, अंकित मूल्य पे इतना का छूट दिया जाता है तो प्रॉफिट कितना होगा। अब जो अंकित मूल्य के 9.6% छूट दिया जाएगा, तो नया जो होगा 9.6% का छूट, तो नया जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो क्या आएगा, नया सेलिंग प्राइस। नया सेलिंग प्राइस आपको आ जाएगा ये यहाँ से 90.4 आ जाएगा, 90.4 आ जाएगा। तो फिर लाभ प्रतिशत कितना होगा वो निकाल दीजिए। कितना होगा प्रॉफिट, 10.4 अपॉन कॉस्ट प्राइस 180 इंटू 100। ओके, अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, एक जीरो से एक डेसिमल हटा दीजिए, और यहाँ का जो भी है कट कुट करते रहिए। 13 अठे 104, एक जीरो से एक जीरो नीचे हटा दीजिए, 13 अठे 104, तो 13% आ जाएगा। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे डायग्राम जो मैं बता चुका हूं बेसिक वाला उसे कर सकते हैं, या सीपीएमपी का रेशियो दिया गया है और सीपीएमपी में ही कनेक्शन निकालना है, मतलब सीपीएमपी के जो प्रॉफिट लॉस होगा वो भी इसमें आ जाएगा। सीपीएमपी डिस्काउंट प्रॉफिट, ये चारों में सिर्फ अगर बात हो तो उस फार्मूला से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना टाइम हो गया, 10:23। ठीक है, चलिए देखिएगा अभी कितना क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए बनाइए देखेंगे। एक ग्राहक एक वस्तु के बाजार मूल्य पर 20% का छूट देता है, 320 का बचत करता है। ओके, यदि यदि दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1000 है, तो दुकानदार के लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक ग्राहक वस्तु के बाजार मूल्य पर 20%, एक ग्राहक एक वस्तु के बाजार मूल्य पर, एक ग्राहक को होगा, एक ग्राहक को इंग्लिश पढ़ते हैं, एक कस्टमर सेव 320 एट रेट ऑफ 20% मार्केट प्राइस। ओके, मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल। चलिए समझिए, एक ग्राहक वस्तु के बाजार मूल्य पे 20% का छूट देने पे 325 का, मतलब जो ग्राहक है वो खरीद बेच कर रहा है, ठीक है ना, 20% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 320 का बचत करता है। बचत मतलब क्या, लाभ कमाया, 320 का बचत कर किया है, मतलब प्रॉफिट जो है 320 है। चलिए, क्या यदि यदि दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपया हो, अब यही वस्तु दुकानदार था 1000 में खरीदा था, कितना में, 1000 में, और तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या हुआ, यहाँ तो ग्राहक और दुकानदार तो अलग ही कंडीशन आ गया। अगर दुकानदार का लागत मूल्य 1000 है तो दुकानदार के लिए होगा, इसका मतलब दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालना है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं, इंग्लिश वाला थोड़ा देखते हैं। एक कस्टमर सेव 320, ओके 320 एट रिवेट 20% ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ओके, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर इज 1000, ऐसा 1000 है। चलिए, तो देन प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर, समझिएगा क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, हिंदी थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। क्या कहा गया है, ये सारा बात दुकानदार के लिए है, लेकिन दुकानदार जो बेचेगा किससे बेचेगा, ग्राहक से ही बेचेगा, ग्राहक से ही बेचेगा ना, ठीक। अब जो मार्क प्राइस है उस पे 20% का डिस्काउंट दे के ग्राहक से बेचता है, किससे, ग्राहक, कोई ग्राहक से ही बेचेगा ना, तो 20% का डिस्काउंट देता है ना, तो ग्राहक को 320 का बचत होता है। जो दुकानदार अपने सामान का मार्क किया था और उससे 20% का कमी करता है, तो जो ग्राहक उसको 320 पे कम लगता है, बचत होता है, तो ये कह सकते हैं 20% का वैल्यू 320 है। क्या है, 320। ओके, चलिए, क्या यदि
वस्तु का लागत मूल्य 1000 है। अब दुकानदार देखिए, दुकानदार जो मार्क किया था उस पर 20% का डिस्काउंट देगा तो 320 का होगा। अब दुकानदार जो खरीदा था वस्तु को 1000 में खरीदा था, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालना है, पी क्या होगा ये निकालना है। तो समझिए 20% का वैल्यू दिया गया है, 20% का वैल्यू दिया गया है और ये 20% डिस्काउंट देगा तो क्या होगा, 80% आएगा। अगर मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देगा तो मार्क प्राइस का 80% होगा। और 20% का वैल्यू दिया गया 320 जो है 20% का वैल्यू है तो 80% का निकाल दीजिए। तो जो दुकानदार का सेलिंग प्राइस है, दुकानदार ग्राहक को जितना में सामान दिया वो रियल वाला प्राइस आ जाएगा और खरीदा था 1000 में, तो कितना आ जाएगा 20 चौका 80। चलिए हमको यहाँ प्रॉफिट प्रतिशत निकालना तो रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से क्या कर सकते हैं, 1 से 1 ये हटा दीजिए और 4 से 25:32 कर दीजिए। 25:32, यहाँ 7 बढ़ जाएगा तो 7/25, 7 यूनिट बढ़ जाएगा। 7 प्रॉफिट जो होगा इस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना। 7 यूनिट ज्यादा है कितना पे, 25 पे इंटू 100, 25 होगा 100, मतलब 28% आपका आंसर आ जाएगा। 28% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पे एक जैकेट 20% लाभ पे इतना पे बिक्री किया जाता है। चलिए सीपी, एसपी, एमपी, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा क्या, मैं आगे खड़ा खुद ही हो जाता हूं। सीपी, एसपी, एमपी, चलिए देखिएगा, अब दिखेगा, मैं ध्यान रखूंगा इसका, ठीक। समझिए अंकित को 40% छूट दिया जाता है, मतलब 40% का डिस्काउंट, कमी कर दीजिए 40%, ओके। फिर भी जैकेट पे 20% का प्रॉफिट होता है तो 20% का प्रॉफिट कर दीजिए और 600 में बिक्री, 600 जो है उतना बिक्री होता है। यदि जैकेट का अंकित मूल्य यदि यह अंकित कीमत पे बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। अब देखिए डिस्काउंट देने के बाद 600 में बेचने पे 20% का क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन कहा यह गया है अगर अंकित मूल्य पे ही बेचा जाता तब कितना प्रतिशत का लाभ होता, जो अंकित मूल्य है उतना ही पे बेचा जाता तब कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो अंकित मूल्य पे ही बेचा जाता तो कितना होता वो समझिए, अंकित मूल्य निकाल लीजिए। 40% डिस्काउंट देने का मतलब 60% का वैल्यू है, जो मार्क प्राइस है उसका 60% का वैल्यू है। तो आप यहां से 1% का वैल्यू निकाल के इंटू 100 कर देंगे तो मार्क प्राइस का 100% आ जाएगा, डेट इज रियल वाला मार्क प्राइस आ जाएगा। अब मार्क प्राइस रियल क्या है, 1000 है, क्या है 1000। चलिए अब कहा गया 20%, 600 में 20% का डिस्काउंट हुआ था, सॉरी 20% का प्रॉफिट हुआ था, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा उसका 120% है। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आएगा वो समझिए, 600 का 120% दिया गया है तो 100% निकाल दीजिए, 100% निकाल दीजिए। चलिए 12×5 = 60, ये क्या होगा 500 हो जाएगा। अब देखिए रियल में उस जैकेट का कॉस्ट प्राइस 500 है, कितना है 500 है, उसके उस पे मार्क अप करके 1000 बना दिया गया और पूछा गया है उसी अगर मार्क प्राइस पे बेच देता तो कितना का लाभ होता, तो कितना ज्यादा है, सीधा इसका 2 गुना है। 2 गुना का मतलब इसका 200% है, तो प्रॉफिट कितना का होता, 100% का होता। निकालने का कोई जरूरत नहीं है, इसका 2 गुना है, देख सकते हैं 1:2 है, तो ये 100% है तो मार्क प्राइस का 200%, तो 100% आंसर। चलिए आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन है अभी, 121, 122, 123, अच्छा अभी 2-3 है बस, 121 वाला चलिए 3 क्वेश्चन और है, अभी जल्दी करके ही छोड़ेंगे, पूरा करेंगे। समझिएगा क्वेश्चन कहा गया है एक प्रकाशक ने 70,000 की लागत से एक किताब 2000 प्रतियां छापी। ओके चलिए टोटल लागत जो है कॉस्ट प्राइस है 70,000 है। चलिए सीपी, एसपी, एमपी, अगर एमपी का जरूरत होगा तब 400 नमूने की प्रति, अच्छा
नमूने की प्रति के तौर पे मुफ्त में बांट दिया तो वह प्रत्येक किताब पे 30% का छूट भी देता है। ओके, और प्रत्येक किताब के अंकित मूल्य 75 रुपया है तो उसकी लाभ प्रतिशत समझिए। देखिए अब इसमें डायरेक्ट नहीं दिया गया, डायरेक्ट डिस्काउंट कितना है, डायरेक्ट प्रॉफिट कितना है, सब नहीं दिया गया है, आपको इनडायरेक्ट रूप से दिया गया है। तो पहले वो सब आप निकाल लीजिए। सबसे पहले तो टोटल का कॉस्ट प्राइस क्या है। आप अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाला गया है तो आप एक पुस्तक पे भी, यहां 2000 प्रति पे दिया गया डाटा, आप एक पुस्तक पे भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस निकाल के उस पर भी प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, डिस्काउंट कितना होगा ये बता सकते हैं। तो आप यहाँ क्या कीजिए, 1%, एक कॉपी का मूल्य क्या होगा, एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 70,000 अपॉन 2000, ठीक। तो क्या होगा, 35 रुपया हो जाएगा। ए का मूल्य क्या होगा, 35 रुपया पर कॉपी, वो लागत है, उसका लागत है। चलिए कॉस्ट प्राइस क्या, उसने 400 प्रतियां नमूने के तौर पे, अब 2000 वो छाप लिया और कहा कि मार्केटिंग करने के लिए, मार्केट में लोग जाने, इसलिए उन्हें 400 मुफ्त में बांट दिया। 400 क्या किया, मुफ्त में बांट दिया। तो आप ये कह सकते हैं 400 जो वस्तु बांटा है उसका तो लागत मूल्य चला गया है, तो हम ये कह सकते हैं 400 का जो लागत मूल्य वो क्या होगा, जो फ्री में बांटा है, डिस्काउंट, अच्छा इसको रखिए, इसको मैं बताऊंगा क्या करना है, जो उसको अभी रुकिए। वह प्रत्येक वस्तु 30% का डिस्काउंट देता है प्रत्येक पे। अब 35% का इतना है और प्रत्येक पर अंकित, अच्छा प्रत्येक का अंकित मूल्य, एक कॉपी का अंकित मूल्य कहा गया है 75 रुपया है, ठीक है, चलिए रहने दीजिए। और प्रत्येक पे 30% का डिस्काउंट देता है। अगर 30% का डिस्काउंट देता है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सभी का सेलिंग प्राइस, प्रत्येक को बेचेगा कितना में, 70% पे, यही ना, बताइए। 5 से 5 दो, चलिए 7 पचे 35 और 7 सत्ते 49 और 3 9 3 12 52, इतना में, मतलब 75 तो मार्क किया और बेचा इतना में, लागत क्या है 35 रुपया। चलिए तो कहा गया प्रत्येक किताब पे अंकित, ठीक है हो गया। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब ओवरऑल उसको देखिए, अगर आप एक ही पे देखें कि एक पे 35 रुपया लगा है और बेच रहा है कोई इतना में, तो ऐसे तो लाभ हो रहा है। लेकिन 400 उसने जो फ्री में बांटा है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ सभी का आप ऐसा कीजिए, 2000 का आप क्या कीजिए, 2000 का सेलिंग प्राइस से निकाल लीजिए। 2000 कॉपी का एसपी क्या होगा, 52.5 इंटू 2000, यही होगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1 जीरो से 1 डेसिमल हटा देते हैं, 5 दूना 2 जीरो तो पहले दे दीजिए, 5 दूना 10, 1 2 4 1 5, 5 दूना 10, मतलब 1,05,000 में टोटल बेचा। 70,000 लेके तो क्या किया था, छपवाया था, और टोटल जो बेचा है, सॉरी 2000 पे इतना में बेचेगा ये, लेकिन 2000 तो बेचा नहीं ना, 400 तो बांट ही दिया है, तो 2000 नहीं बेचा, तो यहाँ 1600 ही पे ना, जो बेचेगा जो कमाएगा 1600 पे ही ना कमाएगा, क्योंकि 2000 थोड़ी बेचा है पूरा, उसमें 400 तो जो है बांट ही दिया है। तो समझिए एक जो से हटा देते हैं, तो 1 जीरो 1685 और 8 16 32 8 40 और 4 1685 4 84, 1685 4 84, 84,000, मतलब 1600 कॉपी जो बेचा है बांटने उठने के बाद उसने टोटल जो है 84,000 कमाया है। अब लागत 70,000 कमाया, 84,000, तो प्रॉफिट कितना का है, 14,000 का है। कितना पे, 70,000 पे, तो 100 पे कर दीजिए क्योंकि प्रतिशत बताना था। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 दूना 14, मतलब 20% का ओवरऑल क्या होगा, लाभ होगा, गेन होगा, 20% का गेन होगा। तो यहाँ हमको थोड़ा ये जो 400% बांटा है फ्री में, इसको आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा कि यहाँ 2000 नहीं बेचा, वो कितना कॉपी बेचा है, 1600 ही बेचा है, ठीक। इसका एक और मेथड हो सकता है कि एक तो डिस्काउंट ये दे रहा है
30% का डिस्काउंट ये दे रहा है। और ये जो 400 बांटा है, ये भी कह सकते हैं प्रत्येक पे कितना का छूट मिला है। इस 400 को 400 कॉपी बांटा है ना, तो प्रत्येक कॉपी पे कितना बांटा है वहां पे ये डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो डिस्काउंट प्रतिशत को फिर आप क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। यहाँ ए डिस्काउंट और ए डिस्काउंट को एक साथ मर्ज करेंगे, एक साथ मर्ज करेंगे। फिर मर्ज करने के बाद आपको डिस्काउंट पता है, यहाँ प्रत्येक पे कॉस्ट प्राइस पता है, और प्रत्येक का अंकित मूल्य तो पता ही है, प्रत्येक का अंकित मूल्य पता है, सेलिंग प्राइस निकाल के वहां से कर सकते थे। तो एक और मेथड है, मैं देखता हूं अगर टाइम बचता है तो बताऊंगा लास्ट में, इसको अभी आगे करते। चलिए, कहा गया 35% छूट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है। ओके, चलिए 35% छूट के बाद खरीदता है वस्तु, व्यापारी वस्तु का मूल्य 600 बढ़ा के अंकित करता है। चलिए पहले हम व्यापारी के लिए जो बात है वो करते हैं, ठीक ना। 35% छूट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु का, ये व्यापारी के लिए क्या है, व्यापारी कह सकते हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको, ए मर्चेंट, फॉर ए मर्चेंट, फॉर ए मर्चेंट, मर्चेंट क्या किया, 35% का है। देखिए जो खरीदा होगा, जो व्यापारी किसी अपने थोक विक्रेता से खरीदा होगा, तो ये जो है 35% कम करके खरीदा है, ठीक। चलिए, व्यापारी का वस्तु का मूल्य 600 बढ़ा के, जितना में खरीदता है वो उसे 600 बढ़ा देता है। चलिए मार्क कर दिया, 600 बढ़ा के अंकित करता है, और 15% का छूट प्रदान करता है। फिर क्या किया है, ये 15%, 600 बढ़ाने के बाद 15% छूट पर। यदि व्यापारी द्वारा लाभ 432 लिया गया, अब व्यापारी जितना में खरीदा था उससे 432 ज्यादा करके बेचा है, तभी तो 432 लाभ होगा, ठीक। चलिए, तो वस्तु का आरंभ में अंकित मूल्य क्या था, देखिए समझिएगा। ये जो व्यापारी है ये भी किसी और अपने थोक विक्रेता से या अपने जो ऊपर का जो विक्रेता है उसे खरीदा होगा। उसको क्या किया, 35% का डिस्काउंट उससे लिया है, जिससे खरीदा है उससे, जिसे खरीदा उसे 35% का डिस्काउंट लिया है, और उस पर क्या क्या 600 बढ़ा के, फिर 15% डिस्काउंट देके, फिर भी वो 432 का लाभ कमा लेता है, ठीक। तो मुझे आरंभ में यहाँ जो मार्क प्राइस था इस पे हमको पता करना है, ये मार्क प्राइस क्या होगा ये पता करना, समझिएगा। अगर रियल वाला निकालना नहीं, कैसे आसान हो जाएगा, किसको मानेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। यहाँ क्लियर दिख रहा है, बनेगा एकदम कई तरीका से, ठीक है ना, लेकिन किसको मानेंगे, किसको हम लेंगे तो जल्दी निकलेगा, ये हमको समझना है। अच्छा एक मिनट, जो व्यापारी कर रहा है वस्तु का मूल्य 600 बढ़ा के अंकित करता है, मतलब जितना में खरीदा है उसे 600 बढ़ाया है। ओके चलिए, मतलब 35% डिस्काउंट लिया है, तो ये मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक। समझिएगा, मैं इसी को मान लेता हूँ 100, या ये जो मार्क प्राइस होगा अपने आप का 100% होगा, या 100 ही मान लीजिए, या 100% लीजिए, या 100 मान लीजिए, दोनों सेम है। अगर ये 100 यूनिट मानते हैं तब 35% डिस्काउंट के बाद ये क्या होगा, 65 में मिलेगा, 65 में मिलेगा। 100 यूनिट अगर इनिशियल मार्क प्राइस था तो 65 में मिलेगा, 65 यूनिट। और इसमें देखिए यहाँ 600 रियल बढ़ाया गया है, तो क्या कीजिए, आप बार बार यूनिट में ध्यान नहीं रख सकते कि है 100 यूनिट है, ये 65 यूनिट है, तो आप इसको x लगा दीजिए, यहाँ x लगा दीजिए। अब इसको क्या किया गया है, मार्क कर दिया गया है, 600 बढ़ा के किया है, तो ये क्या होगा, 65x प्लस 600। ओके चलिए, अब मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, और कहा गया 15% का डिस्काउंट दिया है, तो 15% का डिस्काउंट देगा तो कितना का होगा ये, 65x प्लस 600 इंटू 85% निकाल दीजिए इसका, 85%। अब इस पे 85% जो मार्क प्राइस उसके 85% पे बेचा है, और कहा गया 432 का प्रॉफिट कमाया, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस में 432 जोड़ते तो सेलिंग प्राइस नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से सोल्व करके x का वैल्यू निकाल के यहाँ x रख दीजिए,
सिंपल सा है। और भी तरीका हो सकता है, आप इसको किसी को लेके रिवर्स सोचने का, आप इसी को ले लेंगे इसके रिवर्स करेंगे, या इसको ले लेंगे बाकी अदर रिवर्स करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ ये बेस्ट यही है, हमको जो निकालना था डायरेक्ट उसी को सपोज कर दिया। कैंसिलेशन कीजिए, कैंसिलेशन कैसे करेंगे, 5 से 17 पे और 5 से 20 पे। ठीक, 17 पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कैंसिल थोड़ा और करना चाहते हैं हम। चलिए 20 इधर लाइए, तो 65x इंटू 20। देखिए 65x इधर भी है इधर भी है, तो x वाला को तो एक जगह लगाना ही होगा, तो हम मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं। प्लस किसी को भी मल्टीप्लाई मत कीजिए। ठीक, 65x इंटू 17 प्लस 600 इंटू 17। कैलकुलेशन कैसे आसान हो ये आपको माइंड लगाते रहना है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं अनजान जैसे मल्टीप्लाई करते चले। 65x इंटू 17 इधर लाइए, 65x कॉमन लेंगे तो 20 में से 17 जाएगा तो 3, और इसको उधर ले लीजिए, तो 600 इंटू 17 माइनस 432 इंटू 20। इसको भी पूरा मत मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा कीजिएगा टाइम लगेगा। कॉमन है, कॉमन कुछ कर लीजिए तब कीजिए। जैसे में देखिए 20 यहाँ है, यहाँ भी आ सकता है, क्लियर दिख रहा है। चलिए 17 दूना 34, और 34 क्या हो जाएगा, 8, 8 5 13, नहीं 9, 9 4 13 होगा, नहीं तो 17 से नहीं कटेगा। 17 दूना तो एक आ रहा है, एक और 4 भी ले सकते हैं, एक 20 ले लेंगे, तो चलिए इतना देर में तो कर ही देंगे हम। चलिए 3 से इधर कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से भी, और 4 2 6 3, 3 इधर आने दीजिए, 65 भी इधर आने दीजिए, कैंसिल करते चल जाइए डायरेक्ट। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा इंटू 17 माइनस 3 से इसको कैंसिल कीजिए, एक पे 3 चौका 12, 3 चौका 12 इंटू 20 अपॉन 65 अपॉन 65। चलिए अब यहाँ 5 से और कैंसिल कीजिए, 5 5 से और कैंसिल कीजिए ऊपर, या 20 कॉमन ही ले लीजिए ना ऊपर, 20 कॉमन लेंगे तो 170 माइनस 144 अपॉन 65। अब यहाँ 5 से 5 होगा, 5 से नीचे कर देंगे, 13 5 65। यहाँ जो आ जाएगा आपको 6 इंटू 10 में से 4 जगह 6, यहाँ बच गया 6 में से 4 जगह 2, 13 दूना 26, मतलब x का वैल्यू आ गया 8, x का वैल्यू आ गया 8, और x का वैल्यू यहाँ 8 रखेंगे तो यही जो इनिशियल मार्क प्राइस है 800 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसा दिया है जो डायरेक्ट से थोड़ा हट के हैं। ठीक ना, डायरेक्ट से थोड़ा हट के है। चलिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और है, यही लास्ट है। ठीक, देखिएगा क्या है, यदि एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का 11/2 गुना है। ओके, छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर है। ठीक है, चलिए यदि छूट 240 रुपया है तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले देखिए यहाँ कहा गया विक्रय मूल्य छूट का 11/2 गुना है, मतलब एसपी जो है डी का 11/2 गुना है, और वहां जो है डी दिया गया है 240 दिया गया है, तो यहाँ पे एसपी बता सकते हैं 120 आएगा, 120 इंटू 11 एसपी रखिए, कैलकुलेट करना कोई जरूरी है नहीं। अब छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर है, जितना प्रतिशत का छूट हो रहा है उतना ही प्रतिशत का लाभ भी हो रहा है। चलिए ठीक है, ओके, तो क्रय मूल्य निकालना है, नहीं क्रय मूल्य निकालना है। अगर मैं एसपी पता है, नहीं एसपी पता है, एसपी अगर पता कर लिए तो डिस्काउंट भी तो आपको पता ही है। देखिए यहाँ एसपी पता है, आपको डिस्काउंट पता है 200, ये तो और आसान क्वेश्चन है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ से आप मार्क प्राइस निकाल लीजिए। मार्क प्राइस क्या होगा, एसपी प्लस डी, जो कि है यहाँ देखिए 2 2 1 3 1 1320, 11 दूना 22, 2 11 12 13, 1320 प्लस 240। ओके,
तो क्या होगा 0 4 2 6 3 2 5 1, 0 4 2 6 3 2 5 1, 1556 मार्क प्राइस हो गया। अब कहा गया क्रयमूल्य ज्ञात करना। अब जितना प्रतिशत का डिस्काउंट है उतना ही प्रतिशत का प्रॉफिट भी है। तो डिस्काउंट कितना प्रतिशत का मिला, 240 का डिस्काउंट इतना पे मिला था। आपको डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए ये डाटा यूज करना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ रेशियो से कर लेंगे। यहाँ देखिए SP/D दिया गया आपको 11/2, मतलब यहाँ कह सकते हैं मार्क प्राइस या डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस से निकाल लीजिए। डिस्काउंट 2 का है तो मार्क प्राइस कितना होगा 11 2 13। अब यहीं से डिस्काउंट प्रतिशत निकाल लीजिए, 2/13 इंटू 100 कर दीजिए। ये जो है 1 यूनिट, यहाँ डिस्काउंट बाई एमपी है तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, इतना प्रतिशत आया, नहीं 12-13, इतना प्रतिशत क्या है डिस्काउंट है। अब इतना प्रतिशत का क्या कर दीजिए आप, ये निकालना जरूरी भी नहीं था, ये निकालना जरूरी नहीं था, ठीक ना, क्योंकि डिस्काउंट प्रतिशत आप यहीं से निकाल दिए है। तब सीपी निकाल दीजिए, इतना ही प्रतिशत तो प्रॉफिट भी हुआ है ना, ठीक। चलिए इतना प्रतिशत प्रॉफिट निकालेंगे तो 11 दूना 22, 11 12 13, 132 इंटू, पहले तो आप प्रॉफिट निकाल दीजिए उसके बाद ये निकालेगा, थोड़ा कम्प्लेक्स अथी में है। प्रॉफिट जो होगा क्या होगा 2/13 इंटू 100%, मतलब 100/100 कट ही जाएगा ये, ठीक। 13 से 11 0, 110 पे आएगा। 13 से 1, 13 दूना, अच्छा 13 से नहीं 13 से तो नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, मुझे लगा 13 से कट जाएगा लेकिन 13 से नहीं कट रहा है। यहाँ पे कुछ कल 1 मिनट, कुछ तो मिस्टेक है। विक्रयमूल्य छूट का 11/2 गुना है। इंग्लिश में देख लेते हैं, SP इज द 11/2 टाइम्स ऑफ डिस्काउंट ऑफर, ओके। डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट, इट इज डिस्काउंट इतना 240 का डिस्काउंट है तो हम यहाँ से तो डिस्काउंट प्रतिशत निकाल सकते हैं। SP/D दिया गया है, 2 का डिस्काउंट दिया गया, 2 का डिस्काउंट दे कर 11 पे बेचा गया तो 12-13, MP 13 रहा होगा। यहाँ MP हम कह सकते हैं डिस्काउंट अगर 2 यूनिट है तो MP क्या है 13 है, 12-13 है। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए 2/100 इंटू 200 इतना प्रतिशत कह सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। अब इतना बड़ा, यदि छूट 240 पे है, चलिए यहीं से तो मेन कर सकते हैं आप, समझिए छूट 240 है तो यही तो प्रॉफिट भी है, जितना डिस्काउंट प्रतिशत है उतना ही प्रॉफिट अब इतना प्रतिशत प्रॉफिट है और इतना प्रतिशत प्रॉफिट है और SP आपको पता है, SP दिया गया है ना, SP दिया गया तो क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट पहले निकाल लीजिए, 120 इंटू 11 इंटू इतना प्रतिशत, 200/13%, ठीक। 2 से 2 कट जाएगा, 13 से यहाँ कटने वाला है ही नहीं तो फिर आंसर भी तो नहीं दिया गया है ना डेसिमल में। अच्छा 240 इंटू 11/13, ये तो कैंसिल होने वाला है ही नहीं। चलिए तो क्रयमूल्य जो हो जाएगा, क्रयमूल्य क्या होगा SP माइनस P, तो 120 इंटू 11 माइनस 240 इंटू 11/13, 13, ये तो डेसिमल में आना चाहिए आंसर, लेकिन डेसिमल में दिया ही नहीं गया है। 1 माइनस 13 माइनस 2/13, मतलब 11, 120 इंटू 11 इंटू 11/13, लेकिन ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं ऐसा। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ कहीं गलत है क्या, मन थक जाता तो यही होता है, गलती होने लगता है। विक्रयमूल्य छूट का 11/2 गुना है, विक्रयमूल्य छूट का 11/2 गुना है, जो भी छूट मिला है उसका 11/2 गुना है, ठीक है। चलिए 240 अगर छूट है तो 12 दूना 24, 120 इंटू 11, यहाँ से तो SP निकाल लेंगे। चलिए SP निकल रहा है तो किताब का क्रयमूल्य ज्ञात करें, तो डिस्काउंट परसेंटेज 2/MP,
2/MP इंटू 100%, ये तो ठीक है। 2 का डिस्काउंट 13 पे मिला है। अब यही तो प्रॉफिट प्रतिशत भी कहा गया, छूट पर प्रॉफिट बराबर है। अब इतना ही आपको है छूट पर प्रॉफिट भी है, तो हम प्रॉफिट निकाल दो, डिसिमल में आ रहा है। सही है, आंसर सही है। ऑप्शन इसमें कोई गलत दिया गया है, या हो सकता है अप्रोक्स दिया गया हो, ठीक ना। तो आपको जो यहाँ कह सकते हैं, यहाँ जो सीपी आएगा, ठीक, सीपीए आ जाएगा, ठीक ना। जो कैलकुलेशन बहुत ही रफ है ये, ठीक। तो चलिए आज मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। टाइम कितना हो चुका है, 1:20 टाइम हो चुका है ज़्यादा। तो आज मैं यहीं तक छोड़ता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा अगले थ्योरी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।